बहुत सारे अभ्यर्थी या बहुत सारे ऐसे लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते थे, अफवाह फैलाते थे कि जिन अभ्यर्थी का पैरवी होता है वो रंगना छोड़ देते हैं और आयोग में उनके OMR सीट को निकाल करके सही उत्तर को रंग दिया जाता है और उसका रिजल्ट हो जाता है। इस प्रकार के अफवाह, इस प्रकार के भ्रम से सीधे साधे भोले भाले और जेन्युइन अभ्यर्थियों को निजात दिलाने के लिए, उनके भ्रम को दूर करने के लिए आयोग ने एक नई पद्धति के तहत इस बार 5 ऑप्शंस देगा, A, B, C और D। और आपसे ये कहना चाहेंगे हम कि उत्तर आप ढूंढेंगे A, B, C और D में से ही। ये कोई उत्तर नहीं होगा। हम फिर रिपीट करते हैं, ये कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी ऑप्शन E हुआ करता था और ऑप्शन E में 2 प्रकार के उत्तर सुरक्षित रहते थे। उसमें पहला कि 1 से अधिक उत्तर, दूसरा इसमें से कोई नहीं है। तो 1 से अधिक और इसमें से कोई नहीं, इस प्रकार के जो आंसर हुआ करता था, इससे अभ्यर्थी को थोड़ी सी परेशानी होती थी। तो इन परेशानियों को समाप्त करने के लिए इस बार ऑप्शन E में ये डाल दिया गया है कि अगर आप 4 में से कोई एक उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, उस क्वेश्चन को आप टच करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन E रंग दीजिए, ताकि अभ्यर्थी एक भी 150 में से एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं और ये भ्रम दूर हो जाए कि बाद में उत्तर को आयोग में रंग दिया जाता है। तो इस प्रकार के भ्रम से निश्चिंत होकर के आप परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका आपको लाभ मिलेगा। हाँ, इसमें एक बात अवश्य ध्यान रखें कि समय प्रबंधन की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि 150 में 150 आपको रंगना है और रंगने में भी समय लगता है। क्योंकि अगर आप नहीं रंगे तो आप ये मानकर चले कि आप यदि छोड़ते हैं, 3 यदि छूट जाता है रंगने से, तो सही में से 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस रूप में आप समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए सबसे पहले 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड समय को देखते हुए आप अपने सही उत्तर को चुन लेंगे, उसमें कलर कर दीजिएगा और अंत में जो बच जाता है, कम से कम 15 मिनट समय रखें लास्ट का, उसमें आप एक जो आप कलर नहीं किए हैं, यानी जिस प्रश्न को आप हल नहीं किए हैं, उसके ऑप्शन E को आप रंग दीजिएगा, ताकि नकारात्मक अंक का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और हमारे साथ आप बने रहेंगे। अभी से लेकर के और 25 जुलाई तक हम बहुत सारा टिप्स देंगे आपको।